नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पाप मोचनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली और उस पर पीला कपड़ा बिछा लिया है। और उसके बाद हम भगवान विष्णु की प्रतिमा या फ़ोटो, जो जिस पे भी आप पूजा करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की कोई भी छवि आप ले सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण की अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने थोड़े से तिलों का आसन देकर भगवान विष्णु की फ़ोटो को मैं यहाँ पर रख लूँगी। तो अभी देखिए, यहाँ पर चावल का हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए एकादशी में। तो मैंने यहाँ पर तिलों का आसन देकर भगवान विष्णु को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। अब थोड़े से फूलों का आसन देकर हम भगवान गणेश को यहाँ पर स्थापित कर लेंगे। तो किसी भी पूजा में भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है। तो कोई भी पूजा आप कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश को ही हमें पूजना चाहिए। तो देखिए, एक प्लेट में हम स्वास्तिक बना लेंगे चंदन से। और भगवान विष्णु को कुमकुम से टीका नहीं किया जाता है, हल्दी या चंदन से ही उनको टीका किया जाता है। और उनकी पूजा में हल्दी का विशेष महत्व होता है। तो अगर चंदन नहीं है तो आप हल्दी से स्वास्तिक बना लें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। और हम एक तुलसी का पत्ता रख देंगे। और हम अब देखिए यहाँ पर थोड़े से तिल डाल देंगे। और अब हम थोड़े से यहाँ पर फूल डाल देंगे। और मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं। अब हम उनको यहाँ पर स्नान करा लेंगे। तो देखिए, स्नान हमें पंचामृत से भी हम स्नान यहाँ पर करा सकते हैं। और अलग अलग तरीके से घी, दूध, दही, शहद, सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से भी आप स्नान करा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ सादा जल में गंगा जल मिलाकर मैं यहाँ पर स्नान करा रही हूँ भगवान को, लड्डू गोपाल जी को। और देखिए, अब कच्चे दूध से हम स्नान करा लेंगे। आप गाय का कच्चा दूध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप नॉर्मल दूध भी कच्चा ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अब दूध से स्नान करा दिया है लड्डू गोपाल जी को। अब हम शुद्ध एक बार और स्नान करा लेंगे जल से। तो देखिए, मैंने उनको अच्छे से यहाँ पर स्नान करा दिया है। और अब साफ़ कपड़े से, पीला वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो साफ़ कपड़े से हम भगवान को पोंछ देंगे यहाँ पर। तो देखिए, अच्छे से उनको सुखा लेंगे। उनके जो भी गीलापन है सब सूख जाएगा। फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए, जो भी ये जल है जिसमें भी हमने स्नान कराया है अभी, जिसमें कि, तो इसको हमें ऐसे ही यहाँ नहीं डालना है। किसी साफ़ सुथरे वृक्ष में आप डाल सकते हैं, तुलसी के पेड़ में डाल सकते हैं। लेकिन इसमें दूध है तो आप तुलसी के पेड़ में देख कर डालें, क्योंकि दूध से अक्सर पेड़ पौधे सड़ जाते हैं। तो देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर रख दिया है। और थोड़ा सा इत्र लगा लेंगे, जैसे छोटे बच्चे को हम मालिश करते हैं ना, उस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर थोड़ा सा इत्र लगा दिया है मैंने। और अब देखिए, पीले रंग के वस्त्र पहना देंगे। तो अब सर्दी का मौसम इतना नहीं है, थोड़ी सी गर्मी पड़ गई है, तो अब हम सादा वस्त्र ही पहनाएंगे, ऊनी वस्त्र नहीं पहनाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर उनको पीले वस्त्र पहना दिए। पीले नहीं है तो आप दूसरे वस्त्र भी पहना सकते हैं। नए वस्त्र हैं तो नए पहना दें, नहीं तो पुराने हैं तो आप उनको भी पहना सकते हैं। अब देखिए, हम उनको उनकी माला पहना देंगे और पगड़ी लगा देंगे। तो देखिए, मैंने उनका श्रृंगार कर दिया है अच्छे से लड्डू गोपाल जी का। और थोड़े से तिलों का आसन देकर हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। तो जैसा भी आपके पास भगवान की छवि हो, विष्णु भगवान की, भगवान राम की है तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम व्रत का संकल्प लेंगे। जब भी आप कोई पूजा वगैरह करते हैं तो आप पहले उसका संकल्प लेना होता है। आप अगर व्रत कर रहे हैं पूरे दिन का तो आप व्रत करें। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल पूजा कर रहे हैं तो आप नॉर्मल पूजा का संकल्प लें। थोड़े से फूल हाथ में लेकर हम संकल्प लेंगे, आप मैं व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरी पूजा को भगवान सफल बनाए और हमारी पूजा में हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो इस तरीके से आपको मंत्र जो भी आता हो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, या भगवान विष्णु का, एक भगवान कृष्ण का जो भी मंत्र आता हो आप बोल सकते हैं। अब देखिए, शुद्ध जल से स्नान का भाव करा लेंगे, जल के छींटे देते हुए। तो मैंने यहाँ पर देखिए स्नान का भाव करा दिया है। तो देखिए, जनेऊ में हल्का सा हम हल्दी लगा देंगे। तो भगवान विष्णु को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे यहाँ पर।
तो हल्का सा मैंने हल्दी लगा दिया है यहाँ पर। पूरा पीला भी कर सकते हैं इसको आप, अगर पूरा पीला रखना चाह रहे हैं आप हल्दी में इसको रंग दें थोड़ा सा तो पूरी पीली हो जाएगी। अब देखिए भगवान गणेश को हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबको वस्त्र स्वरूप मैंने यहाँ पर कलावा वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं सबको। भगवान गणेश को टीका कर लिया मैंने कुमकुम से, और भगवान विष्णु को हम चंदन से टीका करेंगे, और श्री कृष्ण भगवान को भी हम चंदन से ही टीका करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर दिया रख लेंगे, थोड़े से तिलों का आसन देकर या फूलों का आसन देकर हम दिया रख लेंगे और दिया प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिया जला लिया। आप सबको फूल समर्पित कर देंगे। पीले फूल हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर पीले फूल नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल जो भी फूल आपको मिल जाते हैं गेंदे वगैरह के, आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो सबको मैंने यहाँ पर फूल समर्पित कर दिए हैं। दिए के आगे भी हम फूल रख देंगे। तो ये देखिए भगवान विष्णु को हम तुलसी समर्पित करेंगे, और श्री कृष्ण भगवान को भी हम, लड्डू गोपाल जी को भी हम यहाँ पर तुलसी समर्पित कर देंगे। तो तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है विष्णु भगवान की, और भगवान गणेश को हमें तुलसी समर्पित नहीं करनी है, और उनके भोग प्रसाद में भी हमें तुलसी नहीं डालनी है, उनका भोग हमें अलग से रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सूखे मेवे का भोग लगा दिया है, और जो भगवान विष्णु का भोग है उसमें हम तुलसी डाल देंगे, और जो गणपति जी का भोग है उसमें हमने तुलसी नहीं डाली है। तो देखिए हमने यहाँ पर भोग भी लगा दिया है। आप यहाँ पर देखिए मैंने केले का भोग भी लगा दिया। भगवान विष्णु की पूजा में केले ज़रूर चढ़ाने चाहिए। तो देखिए मैंने भगवान गणेश को यहाँ पर सेब का भोग लगा दिया है। अब हम धूप दीप दिखा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर, अब हम कथा पढ़ लेंगे। पाप मोचनी एकादशी की आप कथा पढ़ लें या सुन लें। तो मैंने एक जल का लोटा रख लिया है यहाँ पर, थोड़े से फूल और तिल हाथ में लेकर हम कथा सुन लेंगे। तो आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में से कथा पढ़ सकते हैं, पुस्तक वगैरह है। तो कथा सुनने के बाद तो थोड़े से हमने तिल और फूल हाथ में लिए थे, थोड़े से भगवान के आगे डाल देंगे, और थोड़े से हम यहाँ पर जल के लोटे में डाल देंगे, और इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। अगर हम कथा यहाँ पर सुनाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कथा का वीडियो अलग से डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर कथा पढ़ ली है। अब हम आरती कर लेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से या पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, और जातकों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए एकादशी का जो व्रत है सब व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पर व्रत कथा हमने पढ़ ली है। अब देखिए हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। तो श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आइए अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब से शुरू हो रहा है। तो पाप मोचनी एकादशी की जो शुरुआत हो रही है 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगी, और 26 मार्च को देर रात 3:45 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर आरती भी कर ली है, और आइए अब जानते हैं कि इसके पारण का क्या समय है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। 26 मार्च को पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण करने का जो समय है दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:08 तक रहेगा। तो इस दौरान आप किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी पूजा कर ली है, और अब हम देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर दक्षिणा भी रख दी है। कोई भी पूजा वगैरह आप करते हैं तो दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें किसी भी पूजा में, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। दक्षिणा रखने से जो पूजा में जो कमियां रह जाती हैं उनको पूरा कर देती है दक्षिणा। तो आप दक्षिणा ज़रूर रखें। और देखिए जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो हमने जल का लोटा रखा है, इसको आप सूर्य देव को अर्घ दे दें। जो भोग प्रसाद है उसे अपने घर के सभी सदस्यों में बांट दें। और चौकी हमें सुबह लगानी है। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान आदि करके गंगा जल डालकर थोड़े तिल डालकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और अपनी सादा तरीके से पूजा पाठ कर लें पहले। फिर भगवान की चौकी लगाकर अच्छे से पूजा पाठ करें, और उसके बाद ये चौकी हमें सुबह शाम तक ऐसे ही रहने देनी है। सिर्फ हमें यहाँ से भोग हटाना है, और शाम को भी हमें इसी तरीके से पूजा वगैरह करनी है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। जय श्री कृष्ण।